आज से ये दहलीज इस घर की लक्ष्मण रेखा है। अगर किसी ने लांग कर महक से रिश्ता रखने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। चलो सब अंदर। नहीं दी, आप ये दहलीज मत पार करना। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। आपके लाख मना करने पर भी मैंने ऋषि पर भरोसा किया। इस गलती की सजा मुझे खुद ही भुगतनी होगी। हर मोड़ पर आपने मेरा साथ दिया, कशिश दी। अब नहीं, आप मेरी फिक्र मत करिए। इस वक्त मुझसे ज्यादा पापा को आपकी जरूरत है। मैंने उन्हें वो दर्द दिया है जो शायद कोई बेटी अपने बाप को नहीं देगी। आप उनका ख्याल रखिए दी। क्या सोच रहे हैं आप? जब भी मैं अपनी बेटियों को देखता हूँ तो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। भगवान ने हमें कितनी प्यारी बेटियां दी। कभी कभी डर भी लगता है कि हम लोग इनकी परवरिश ठीक ढंग से कर पाएंगे या नहीं। क्यों नहीं? हम हमारी बेटियों को अच्छे संस्कारों से बड़ा करेंगे। हम इन्हें स्वाभिमान से जीना सिखाएंगे। अपने प्यार और विश्वास की छांव में इन्हें बड़ा करेंगे ताकि दुनिया की कोई बुराई इन्हें कमजोर ना कर सके। और जिंदगी के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाने के लिए हम इनके साथ रहेंगे। कौशल्या, मैं हार गया। अपनी बेटियों की ठीक से परवरिश नहीं कर पाया। हार गया मैं कौशल्या। शायद दोबारा शादी ना करके मुझसे गलती हुई है। आज मेरी बच्चियों के पास माँ होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता कौशल्या। नहीं पापा, आज तुमसे किए हुए सारे वादे टूट गए। एक नाकामयाब बाप हूं कौशल्या। जिन बेटियों पर मुझे नाज था, आज उन्होंने ही मेरा सर शर्म से झुका दिया। पापा, मैं कभी दुनिया के आगे सर नहीं उठा पाऊंगा कौशल्या। हार गया कौशल्या। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम लोगों ने रिश्तों का मजाक बनाकर रख दिया है। जब चाहा जोड़ा, जब चाहा तोड़ दिया। पापा, वो ऋषि ने सिर्फ मेरी वजह से इस सगाई के लिए हाँ की। मैंने मजबूर किया था उसे। मैं नहीं जानता था कि महक किस तरह की लड़की होगी। नहीं बेबी, आप अपने आप को दोषी मत मानिए। मैं तो पहले से ही जानता था कि महक किस किस्म की लड़की है। वो तो सिर्फ अच्छा होने का नाटक करती थी। लेकिन मैं आपकी बात कैसे टाल सकता? अच्छा हुआ एन वक्त पर उसकी असलियत सामने आ गई। बात करो ऋषि। तुम्हें महक के बारे में ऐसी बात करने का कोई हक नहीं बनता।
तुमने महक को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। तुम मेरे साथ हो या महक के? मैं सच्चाई के साथ हूं ऋषि। ये अच्छाई का ढोंग करके तुम घर वालों को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। वरुण, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम पहले से ही महक को बदनाम करना चाहते थे ना, आज कामयाब हो गए। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हारा मतलब निकल चुका था। अब सिर्फ तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। वरुण! वरुण! ऋषि, लीव हिम! आई सेड लीव हिम! छोड़ दो उसे! क्या हो गया तुम दोनों को? अब तुम दोनों इस बहस को यहीं खत्म कर दो, समझे? ललित, पता नहीं तुमने वो देखा है जो मैंने देखा है। जानते हो, इस घर में आज तक कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। मुझे तो लगता है सारा कसूर उस खानदान की वजह से ही है। जी, तुम कहना क्या चाहते हो? ललित, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज ये एक चिंगारी है। अगर इसे अभी रोका ना गया तो आग बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आई जस्ट हैव अ रिक्वेस्ट। सिन्हा परिवार से कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले प्लीज हमारी दोस्ती की खातिर एक बार सोच ले। कहीं ऐसा ना हो एक नए रिश्ते की वजह से इस घर में मौजूद पुराना और मजबूत रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ललित के दिमाग में जो शक का बीज बोया गया है, क्या वो पेड़ बनेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई मेरी बाजी बिगाड़े उससे पहले मुझे कुछ करना ही होगा। साहब, मैंने तुम पर और तुम्हारी बनाई गई दुनिया पर पूरा विश्वास किया, लेकिन आज इसी दुनिया ने मुझे अपने से अलग कर दिया। और ये सब उस इंसान की वजह से जिसे मैंने तहे दिल से चाहा, लेकिन उसने मेरे प्यार के साथ खिलवाड़ किया। सारी दुनिया के सामने मेरे प्यार को जलील किया है उसने। मेरे अपनों से कर दिया। मेरी वजह से मेरे पापा को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। आज के बाद वो कभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों भगवान, क्यों होने दिया आपने ऐसा? तो सबके पालनहार होना। आज मैं अपनी जिंदगी आपके हवाले करती।
प्रिंसिपल साहब, ऐसी कौन सी जरूरी बात हो गई जो अचानक आपको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग को बुलाना पड़ा? पता नहीं कहां से शुरू करूं, क्योंकि गरेवाल साहब ये आपका निजी मामला है, पर आप कॉलेज के ट्रस्टी हैं और आपकी निजी जिंदगी का असर कॉलेज पर भी पड़ रहा है। देखिए प्रिंसिपल साहब, आपको जो कहना है साफ साफ कहिए। कुछ दिन पहले आपके परिवार में जो भी कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं। ऋषि की सगाई प्रोफेसर सिन्हा की बेटी से तय हुई और क्यों टूटी। इस वाकया के बाद कई पेरेंट्स ने प्रोफेसर सिन्हा की नैतिकता पर सवाल उठाया। वो नहीं चाहते कि उनके बेटे उस कॉलेज में पढ़े जहां पर प्रोफेसर सिन्हा पढ़ाते। हमारा विचार है कि जब तक ये मामला शांत नहीं, हम प्रोफेसर सिन्हा और उनकी बेटियों को कॉलेज आने से रोकें। देखिए प्रिंसिपल साहब, यह हमारा और प्रोफेसर सिन्हा का निजी मामला है, जिसका असर इस कॉलेज पर किसी भी तरह से नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके लिए क्या बात मायने रखती है, प्रोफेसर सिन्हा की निजी जिंदगी या उनके वो 20 साल जो उन्होंने इस कॉलेज को दिए? आपको उनकी ईमानदारी और नैतिकता पर भरोसा होना चाहिए। आप उन स्टूडेंट्स की फिक्र कर रहे हैं जो घर वालों के सामने कुछ और है और बाहर कुछ और। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप किसी स्टूडेंट को उसकी निजी परेशानियों की वजह से कॉलेज से निकाल सकते हैं? नहीं ना। तो फिर प्रोफेसर सिन्हा साहब के साथ ये जाती क्यों? प्रिंसिपल साहब, जहां तक मुझे अंदाजा है, मिस्टर सुजल ने इस मसले का हल निकाल दिया। But let me assure you, final decision lies with you. कितने अच्छे प्रोफेसर हैं। इनकी लड़की की वजह से ये अपना सर उठाने के काबिल नहीं रहे। तुम्हें पता है, सर की छोटी बेटी की भी सगाई टूट गई। क्यों? सुनने में आया है वो मां बनने वाली है। जिनकी बड़ी बेटी ऐसी हो तो छोटी का क्या कहना? सुना है कि वो प्यार किसी और से करती है और शादी किसी और से करने वाली है। छोड़ ना यार, जो आदमी अपनी बेटी को अच्छी तालीम नहीं दे सकता वो हमें क्या पढ़ाएगा। किसने कहा ये? चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? आई एम सॉरी सर, कल रात के लिए मैं माफी चाहता हूँ। वैसे महक वाली बात मैंने कॉलेज में किसी को नहीं बताई, लेकिन ये सब बातें छुपती भी तो नहीं ना सर। अब महक और कशिश का क्या होगा? मेरी बात मानिए, आप उन दोनों की शादी करवा दीजिए। अगर आप कहें तो मैं अपने ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय के साथ कशिश की बात चला सकता हूँ। और जहाँ तक महक का सवाल है, मैं रुपए का इंतजाम करता हूँ। आप जल्द से जल्द अस्पताल जाइए और महक को उसके बच्चे से छुटकारा दिलवाइए। वैसे सर, क्या महक ने अपने बच्चे के असली बाप का नाम बताया? मेरी बेटियों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी शादियां मैं खुद करवाऊंगा, वो भी ऐसे घर में जो बेशक तुम्हारे जैसा रईस ना सही, लेकिन तुमसे कई गुना इज्जतदार होंगे। जरा 1 मिनट रुकिए सिन्हा साहब। ऋषि, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? चलो माफी मांगो। आई एम सॉरी सर,
आपके इस थप्पड़ का दर्द तो कम हो जाएगा, लेकिन जिंदगी में हो जाएगा उसका दर्द आपको हमेशा होगा और गूंज सारी दुनिया सुनेगी। ऋषि की ओर से मैं आपसे माफी चाहती हूँ। प्लीज उसकी नादानी को आप माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ हालात काफी नाजुक है। कॉलेज के कमेटी मेंबर्स आपको लेकर परेशान हैं। आपकी निष्ठा पर शक है, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी नौकरी बिल्कुल सही सलामत है। हमने सारा मसला सुलझा दिया। वैसे भी हम तो जल्दी रिश्तेदार बनने वाले हैं, तो फिर हम इतना तो कर सकते हैं। अब आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और मैं जाती हूँ। नमस्कार। मैं आ सकता हूँ सर? प्रोफेसर सिन्हा, प्लीज कम इन। ये क्या है? सर, एक शिक्षक तभी तक शिक्षक बना रह सकता है जब तक लोग उसके आदर्शों, सिद्धांतों और निष्ठा पर यकीन रखते हैं। लेकिन जिस दिन लोग उसकी निष्ठा पर सवाल उठाते हैं, वो शिक्षक नहीं रहता। मैंने हमेशा अपने विद्यार्थियों को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की है, उन्हें अपने आदर्श सिखाने की कोशिश की है। लेकिन आज वही लोग मेरे आदर्शों पर सवाल उठा रहे हैं। मैं इस चीज के काबिल नहीं हूं सर। हम सबकी बेहतरी इसमें है कि मैं यहां से चला जाऊं। हम आपका इस्तीफा नहीं चाहते। मैं इस्तीफा देना चाहता हूं सर। मैं नौकरी छोड़ सकता हूं सर, अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ सकता। अंकल, मैं जानता हूँ कि महक ने प्रेगनेंसी की वजह से सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने अपनी बेटियों पर हद से ज्यादा विश्वास किया है। मैं रुपए का इंतजाम करता हूँ। अब जल्द से जल्द अस्पताल जाइए और महक को उसके बच्चे से छुटकारा दिलवाइए। कॉलेज के कमेटी मेंबर्स आपको लेकर परेशान हैं। आपकी निष्ठा पर शक है। सर की छोटी बेटी की भी सगाई टूट गई। क्यों? सुनने में आया है वो माँ बनने वाली है। जिनकी बड़ी बेटी ऐसी हो तो छोटी का क्या कहना? सुना है कि वो प्यार किसी और से करती है और शादी किसी और से करने वाली है। अपनी बेटी को अच्छी तालीम नहीं दे छोटी बेटी की भी सकता, सगाई वो हमें क्या पढ़ाएगा? सुनने में आया है वो माँ बनने वाली है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।